हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी जो है से सुबह सुबह बिल्कुल जुड़ जाइए, उठ जाइए 3:20 में। सही विद्यार्थी जो भी हैं उनको बुला लीजिए क्लास में, ठीक है ना। मैंने आपको बतलाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी विद्यार्थी का छूटे नहीं, और इस बात को सीरियस ले, है ना। आप 3:20 आप उठ करके ज़रूर पढ़ें, ठीक है। वीडियो को कभी ना कभी ज़रूर पढ़ लीजिए, और जिसको अगर पूरी तरह से याद नहीं है उसकी इस वीडियो को डबल ट्रिपल बार देखिए, 2 की स्पीड पर, 1.5 की स्पीड पर, जैसा आपको समझ में आता है वैसा, ठीक है। लेकिन आपको अगर इसको देख लेते हैं आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बना ले जाएंगे। तो इसलिए भाई एवं बहन सभी को मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग जो है इस क्लास में जुड़े रहिए, और जब तक क्लास चलती है आप लोग करिए। ज़्यादा समय का तो क्लास इसलिए नहीं लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करूँ। तो पहला क्वेश्चन का जवाब दे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया। ऑप्शन है राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को या प्रेस को। तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया है मित्रों, आप इतना में तो आंसर कर लिए होंगे। केवल 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द आप आंसर करें, ठीक है। ताकि जो 30 मिनट का टाइम है वो 10 से 15 मिनट हम लोग पढ़ लें। लोकतंत्र का प्राण किसको कहा गया है, राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। तो हमने बताया मित्रों लोकतंत्र का प्राण किसको कहा गया है, राजनीतिक दल को कहा गया है। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, राजनीतिक दल। ये सब चीज़ तो आपको याद नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, बताइए राष्ट्रीय दल कौन नहीं है मित्रों, ठीक है। राष्ट्रीय दल बतलाइए कौन नहीं। पहले तो राष्ट्रीय दल की संख्या मित्र हो गया था 7 से फिर 8 हो गया था, लेकिन 8 से फिर 6 हो गया राष्ट्रीय दल की संख्या, वर्तमान में 6 है। कौन कौन हो गया मित्रों, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गया, उसके बाद फिर हो गया भारतीय जनता पार्टी हो गया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हो गया, उसके बाद फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया, उसके बाद फिर हो गया ना, कितना हो गया जी। इसके बाद ये अरविंद केजरीवाल वाला जुट गया राष्ट्रीय दल में, जिसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी। तो 6 गो टोटल हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद पार्टी, ये सब क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय दल की संख्या बताइए, जितना नाम लिया उससे बताइए कौन है। तो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं था, राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, राजद नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जल्द से बताइए मित्रों। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपके सामने ऑप्शन भी है। तो बताइए लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लालटेन छाप, तीर छाप, बंगला छाप या साइकिल छाप। तो लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है मित्रों बंगला छाप है, ठीक है, जो रामविलास पासवान को मिला था बंगला। जदयू का जनता दल यूनाइटेड का कितना है मित्रों, तीर छाप है। जदयू का जनता दल यूनाइटेड, इसकी स्थापना भी क्या हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। लालटेन किसका है मित्रों, इसका है राष्ट्रीय जनता दल राजद का है, ठीक है, जो कि रामविलास पासवान का, नीतीश कुमार का है, रामविलास का है, ये लालू का है, ये लालू का है, राजद राष्ट्रीय जनता दल। अभी है क्या नीतीश कुमार का, ये बंगला छाप जो है श्री राम विलास का है, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा। तो आगे देखिए मित्रों चौथा नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू पारित हुआ था। तो केंद्र सरकार की बात कही जा रही है। तो जल्द से जल्द इस पर कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में पूछा, 2019 के सी में, 2021 से 2022 कितना बार पूछा है। तो इसलिए इसका सही जवाब है मित्रों कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून जो है वह 2005 ईस्वी में हुआ था, है ना, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी। राजस्थान सरकार ने 2000 ईस्वी में लागू किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2005 ईस्वी में लागू कर दिया था मित्रों, इस बात को ध्यान रखें। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए मित्रों, गठबंधन की सरकार बनाने किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में संभव होती है, जरूरत होती है। तो गठबंधन उसी में बन सकता है ना मित्रों जो 2 से ज़्यादा दल का हो। अगर एक दल रहेगा तो वही रहेगा, 2 दल रहेगा चाहे ये जीतेगा चाहे वो जीतेगा, लेकिन 2 दल से जैसे ही ज़्यादा होगा तो गठबंधन बनाने की संभावना हो सकती है, मतलब बहुदलीय व्यवस्था है मित्रों। आप जानते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था इंग्लैंड में है, अमेरिका में भी क्या है, अमेरिका में भी बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। इसमें भी 2 दल है और बहुत सारे दल है, लेकिन इसमें 2 दल है, इसमें 2 दल शक्तिशाली है, उसके बाद भी बहुत सारे दल है, इसलिए अमेरिका में कैसा है, अमेरिका में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है,
नेपाल, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, नहीं, फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश, इस सब में बहुदलीय व्यवस्था है। एक दलीय वाला देश कौन है? एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। लेकिन द्विदलीय व्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था है ब्रिटेन में, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में हो सकती है। चीन में भी एक दलीय व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर कोरिया में एक दलीय व्यवस्था कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पूछा, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों। छठा नंबर क्वेश्चन का क्या सही होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के। जल्दी से आंसर कमेंट करें मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, राजनाथ सिंह थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुआ था मित्रों? देखिए, बीजेपी के जो, तब तक आप इसका उत्तर दीजिए। 7वां का भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुआ था? तो तुम बता दो कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था मित्रों, 28 दिसंबर को। ठीक है ना, तो 1850 में, जिसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या होता है मित्रों? एंग्लिकन ऑक्टेवियन ह्यूम होता है। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो अध्यक्ष बने हैं 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में बने अध्यक्ष। समझे कि नहीं? इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुई थी? आपको बताएं आंसर देने के लिए। आंसर फटाफट आ रही है। आपातकाल की घोषणा जो हुई थी 1975 में हुई थी। देखिए, आपातकाल की व्यवस्था जो है से 3 तरह के हैं। एक होती है राष्ट्रीय आपात होती है, एक होती है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपात। तो एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपात होता है वह अनुच्छेद तो बीजेपी के बारे में मैंने जानकारी दी। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं कि चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैंने बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उसके बाद फिर राष्ट्रीय आपातकाल में बता रहा था। तो देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल अब तक देश में 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, जो कि प्रश्न में पूछा भी गया है। तो राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, एक बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, एक बार 1975 में देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के समय। ठीक है ना, जब बिहार का छात्र आंदोलन हो रहा था। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो कि कई जगह बार लग चुके हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात होता है, जबकि भारत में अब तक एको बार नहीं लगा। ठीक है, तो हमने आपको जानकारी प्राप्त किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषणा हुआ 1975 ईस्वी में हुआ। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जिसके स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1980 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होंगी या बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बताइए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? क्या 1969 में, 1970 में, 1971 या 1972? जल्दी से आंसर कमेंट करें, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और 5 सेकंड का टाइम खत्म होते हुए देर नहीं लगती। इसी तरह से आंसर आप देते जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, लाइव चैट में आंसर आप देते रहें। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में हुआ। फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 9वां नंबर देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व था मित्रों, उसने किसने किया था? आपके सामने मोरारजी देसाई है या नीतीश कुमार होगा, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो आपको पता होगा मित्रों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वह किया था। ठीक है, आप आंसर देते रहिए, बिल्कुल सही जवाब जयप्रकाश नारायण किया था। आंसर इसका 9वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, और जब राष्ट्रीय आपात 1975 में लागू हुआ था तो जयप्रकाश नारायण और उसके सहयोगी नेताओं को जेल में डाल, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने ही राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था राष्ट्रपति को। 10वां क्वेश्चन, भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को या कम्युनिस्ट पार्टी को, इसी पार्टी को नहीं। तो इसका सही जवाब है मित्रों 1977 के आम चुनाव में मिला था मित्रों किसको? जनता पार्टी को मिला था। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण का यह पार्टी है जनता पार्टी, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे मोरारजी देसाई हुए थे और यही प्रधानमंत्री बने थे जब 1977 के आम चुनाव हुआ था। तो मोरारजी देसाई, तो गैर कांग्रेसी सरकार पहला बार इसी समय बना था 1977 ईस्वी में, क्योंकि पहले से ही जब देश की आज़ादी हुई थी उसी समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी, लेकिन 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का, लेकिन ये 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सका। फिर पुनः 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है ना। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था मित्रों? जल्दी से आंसर कमेंट करें, अभी हमने बतलाया तो ठीक है, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं। तो किसके नेतृत्व में हुआ था मित्रों? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई। 11 के 12वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 17वीं लोकसभा इस बार जो चुनाव हुआ से किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। कन्फ्यूजन में क्या रखना है, तुरंत आंसर क्लिक करना। ठीक है ना, स्पीड अप बढ़नी चाहिए ना। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर थे, कांशीराम थे, मायावती थे या रामविलास पासवान? तो देखिए मित्रों, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह थे कांशीराम, जो कि 1984 से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। अभी जो इसका जो नेता है मायावती जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। को पढ़ाए थे, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था मित्रों? तो वहाँ जो था से पानी की कीमतों में वृद्धि होने लगी थी, क्योंकि जो नगर निकायों के द्वारा जो पानी दिया जाता था मित्रों सरकार के द्वारा, तो उसी निजी और राष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए कहा गया। जैसे ही सौंप दिया गया तो वो तो भाई कमाने के लिए तो पानी में वृद्धि करबे करेगा, कीमत में वृद्धि करबे करेगा। तो कीमत वृद्धि हुआ तो जनता ने क्या कर दिया, आंदोलन। फिर लास्ट में झुकना पड़ा, फिर उनकी जनता की बातों का मांग को मानना पड़ा। तो लेकिन ये बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। कौन होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है बताइए? अब तो लोकतंत्र में है, नेपाल में अच्छी तरह से जी रहा है कि नहीं? नेपाल में जो शासन की प्रणाली और लोकतंत्र है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है मित्रों किसके द्वारा प्रदान की जाती है? क्या राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? नहीं,
निर्वाचन आयोग का हो या चुनाव आयोग का हो, तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही मनाया जाता है। जो प्रथम अध्यक्ष इसका हुआ था निर्वाचन आयोग का, प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त हुए थे उसका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन नाम था। जो राजनीतिक दलों जो निर्वाचन आयुक्त प्रथम हुए थे। ठीक है, अगला देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो अभी हमने तुरंत बताया मित्र, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में भी मैंने डिटेल बताया था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था मित्रों बीजेपी के 1980 से में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बीजेपी की स्थापना 1980 से में हुआ था मित्रों। ठीक है, अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहा जाए तो 1885 में हुआ, जो कि ने बताया। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह कमल छाप। अगला बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था मित्रों? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। हमने पिछले की वीडियो में बतलाया है, पिछले का इसी वीडियो में मैंने पीछे बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए जल्दी कमेंट करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना हुआ मित्रों वह हुआ 1885 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, बम्बई में जब प्रथम सम्मेलन हो रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 1885 में, उसी समय इसका स्थापना हुआ है ना। तो ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अंग्लिकन ऑक्टेवियन पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बात को आप ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किए थे। ठीक है, तो 19वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। 16वें लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वें लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था बताएंगे? क्या 2012 में हुआ था, 2013 में, 2014 में, 2015 में? तो आपको बताएं भाई कि 2019 में, इस भी दिमाग लगाना चाहिए कि 2019 में जब 17वें लोकसभा का चुनाव होगा तो 2014 में तो भाई 16वां लोकसभा का चुनाव होगा ना, 5 साल घटाएंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? सी ऑप्शन। तो 16वें लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था मित्रों? 2014 से। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताइए 20 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए बीजेपी का चुनाव चिन्ह। तभी हमने तुरंत बताया, इसके बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त करवाया तो आप लोगों को तो पता होगा। आप जल्दी से लिखिए 20 का ऑप्शन। 20 का BTP है, फटाफट। कमल फूल हो, कमल का फूल होगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। समझ गए कि नहीं? आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? बताइए। थोड़ा सा बोलते बोलते गला बैठ गया है, इसीलिए आवाज थोड़ा सा इस तरह से संकलित हो रहा होगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था मित्रों? तो यह हुआ था 1970 के दशक के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के। 22वां क्वेश्चन को बताइए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन। तो जो चिपको आंदोलन है मित्रों वह पेड़ बचाने से संबंधित है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। पेड़ बचाने से जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा। एक बार अमृता देवी देसाई ने भी 1731 ईस्वी में प्रयास किया था पेड़ को बचाने के लिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, ताड़े विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया?
ताड़ी विरोधी आंदोलन, हाँ भाई ताड़ी विरोधी आंदोलन। आप चिंता क्या ले रहे हैं, आँख खोलिए, आँख बंद कर दे रहे हैं आप, सोइए मत, जगिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन की मुख्य रूप से किस प्रांत से शुरू किया गया था, तो बताइए। ये सब तो आपको पता ही होगा मित्रों कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है मित्रों वह शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव से स्टार्ट हुआ था, है ना, ताड़ी विरोधी आंदोलन। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसका कहानी पूरी तरह से बताए भी थे। बताइएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 24 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? जल्दी से आंसर कमेंट करें। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? क्या इसका उत्तर होगा ब्रिटेन, क्या इसका उत्तर होगा भारत में, क्या उसका उत्तर होगा फ्रांस में, क्या उसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका? तो जो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी मित्रों, तो राजनीतिक दलों की जो नींव पड़ी थी वह पड़ी सबसे पहले ब्रिटेन में, हमने आपको बताया भी था, ठीक है, ब्रिटेन में सबसे पहले। 25वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? क्या इस वर्ष आपातकाल आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो वर्ष 1975 से भारतीय जनता में किस लिए जाना जाता है मित्रों, तो इसका सही उत्तर होगा इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, इसमें आपातकाल लागू। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए जानी जाती है, ठीक है। अगला देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है मित्रों वह संबंधित है किससे? आप लोग जल्द से जवाब दीजिए, आंसर कमेंट करें। इन सभी टॉपिकों के बारे में कहानी बता दी है। तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा मित्रों गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 27वां क्वेश्चन, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? बताइए। यूनाइटेड जनता पार्टी, जदयू का जदयू का बताओ जी, गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन बताइए। नहीं पता है, अच्छा बता देता हूँ, 1999 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? 1999। आगे बताइए। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई किससे है? मेधा पाटेकर किसका संबंध किससे? तुरंत आप बता दिए, ये सबको देर लगता है, आप लोग शेर है भाई, बब्बर शेर है, बब्बर शेर। डॉक्टर मेधा पाटेकर ने का जो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में एक भीम तहसील नामक जगह है, गाँव, वहीं से स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? क्या मोरारजी देसाई थे, क्या जयप्रकाश नारायण थे, महेंद्र सिंह टीकैत थे, चौधरी चरण सिंह थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे महेंद्र सिंह टीकैत थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या थी बताइए जल्दी। इसका सही होता है सी ऑप्शन 543, ठीक है। टोटल सदस्यों की संख्या 552 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होता है, 530 को राज्य द्वारा चुना जाता है, 20 केंद्रशासित प्रदेश द्वारा, ठीक है। हाँ अधिकतम है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 545, जिसमें 530 राज्य द्वारा, 13 केंद्रशासित प्रदेश द्वारा और 2 एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है। तो निर्वाचन करने की बात होता है तो 543 पर होता है, क्योंकि जो 2 गो होता है वो तो चुना जाता है एंग्लो इंडियन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो बताइए, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो इसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में से जो कौन है राष्ट्रीय दल, बताइए जल्दी। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है मित्रों?
राष्ट्रीय जनता दल है, बहुजन समाज पार्टी है, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। तो इसका डी और बी दोनों हो जाएगा। शायद देरी से क्वेश्चन छपा हो इसलिए इसे। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बताइए, ऑप्शन आंसर कमेंट करें। किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था जो है मित्र ब्रिटेन में नहीं है, एक ब्रिटेन में, हाँ बहुदलीय नहीं, क्योंकि यहाँ पे दलीय व्यवस्था है, इसलिए ब्रिटेन में नहीं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था मित्रों? श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ था 1948 से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। 35 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया था? जो समता पार्टी का जो विलय है मित्रों, किसमें हो गया था मित्रों? जल्द से जल्द आंसर कमेंट करें। तो जो समता पार्टी का विलय है मित्रों, वह जदयू में हो गया था, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 35 का 36 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है मित्रों, राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। सी ऑप्शन। राष्ट्रपति के वेतन है 5 लाख है, उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मुख्यमंत्री के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है, बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। बोलिविया जो है दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 38 बताइए, चिपका आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपका आंदोलन के बताइए प्रवर्तक कौन? तो ऐसे मुंह में रहता है क्या? चिपको आंदोलन का प्रवर्तक जो था सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गई। उत्तराखंड में हुआ था भाई चिपको आंदोलन, 1972 ईस्वी होगा। कभी 1973 भी दे देता है, लेकिन देखना ऑप्शन के हिसाब से 1972। पहले उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब कहने का मतलब कि पहले यूपी में उत्तराखंड था, अलग तो हुआ 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो इसलिए अब तो उत्तराखंड ही देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश ना दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो फिर आज की क्लास में 38 क्वेश्चन थी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बुला करके लाएँ। ठीक है, तो और आनंद आएगा, जितना विद्यार्थी पढ़ेंगे उतना ही अच्छा। बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है आपको। ठीक है ना, फ्री में क्लासेस दिया जा रहा है। देख रहे हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, हमारा गला ही बढ़ जा रहा है, फिर भी आपको देने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें यार, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, आप जितना हो सके उतना इस चैनल को आप बढ़ाएं। ठीक है, ताकि हम उतना ही मेहनत के साथ और भी हम कोशिश करें, मेहनत करें। हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है, तो कम से कम बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।